नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया में चोर और चोरी के न जाने कितने ही किस्से होंगे, मगर चोरी की जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप हैरान और परेशान दोनों हो जाएंगे। हरियाणा के जींद शहर में चोरों ने एक घर की पूरी बुनियाद ही चुरा डाली। चोर घर के अंदर जमीन के नीचे घुसे और घर की बुनियाद चुराकर चलते बने। वैसे शुक्र है कि चोरों ने चोरी के बुनियादी नियम और कानून का पालन किया, वरना पूरा घर ही जमींदोज हो जाता। पहली बार हमें 12-13 साल में पहली बार ये हादसा हुआ जी। जांच जारी है, जल्द से जल्द इसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने रुपए पैसे धन दौलत की चोरी के बारे में तो सुना होगा। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की चोरी चले जाने के वाकये भी सुने होंगे। चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन क्या कभी सुना है कि चोर किसी घर के नीचे से उसकी बुनियाद यानी नींव ही चुरा कर ले जाएं और किसी को कानो कान खबर ही न हो? वो भी किसी दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि भरी आबादी के बीच शहर के मोहल्ले में। मगर आज हम आपको जो चोरी दिखाने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही है। घर के नीचे से बुनियाद की चोरी का ये अजीबोगरीब वाकया है हरियाणा के जींद शहर का, जहां चोरों ने रातों रात इतनी बड़ी और हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दिया और चुपचाप निकल गए। न तो उस घर में रहने वाले लोगों को इस अजीब चोरी का पता चला, न ही पड़ोसियों को और न ही पुलिस को। वो तो गनीमत ये रही कि बुनियाद की चोरी के दौरान घर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना पूरा का पूरा घर भी जमींदोज हो सकता था। और इन हालात में कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती, इसका सही सही अंदाजा लगाना फिलहाल किसी के लिए मुमकिन नहीं। जींद के पटेल नगर में रहने वाले दिलबाग का यही वो मकान है जिसकी बुनियाद चोरों ने गायब कर दी। असल में 2000 स्क्वायर फीट में बने इस 2 मंजिला मकान को दिलबाग ने जमीन से 4 फीट ऊपर उठाने का ठेका दे रखा था। ठेकेदार कुलबीर सिंह धीरे धीरे हाइड्रोलिक जैक्स के सहारे इस मकान को इंच दर इंच ऊपर उठा रहे थे। पिछले 20 दिनों में मकान करीब 2.5 फीट ऊपर उठाया जा चुका था और इसी ऊपर उठाने के सिलसिले में ठेकेदार ने पूरे मकान के नीचे कुल 170 जैक लगा रखे थे। लेकिन एक रोज देर शाम तक काम करने के बाद अगली सुबह जब मजदूर वापस लौटे तो मकान के नीचे लगे जैक्स की हालत देखकर सन्न रह गए। 170 में से 40 हाइड्रोलिक जैक रातों रात गायब हो चुके थे। मकान उठाते हैं जी, ये पहली बार हमें 12-13 साल में पहली बार ये हादसा हुआ जी, जो नीचे से जैक निकाल के ले गया है जी। ये मौत का खतरा था जी, मालिक भी मरे, वो आप भी मरे और दूसरे पड़ोसियों को मारा रहे और मकान भी पड़ा रहे। सबसे खतरनाक काम कर दिया जी। ये पहली बार ऐसा काम किया किसी ने जो नुकसानदायक काम किया है। आज तक ऐसा काम नहीं हुआ था कभी पहले भी। अब ऐसे हाइड्रोलिक जैक जिनके ऊपर सैकड़ों टन का वजन लदा हो, ऐसे हाइड्रोलिक जैक जिनके ऊपर पूरी की पूरी 2 मंजिली इमारत टिकी हो, ऐसे हाइड्रोलिक जैक जिनके खिसक जाने से पूरा का पूरा मकान गिर सकता हो, भयानक हादसा हो सकता हो। अगर चोर मकान के नीचे घुसकर ऐसे जैक ही चुरा ले जाएं, तो फिर लोगों का हैरान होना लाजमी है। सुबह सवेरे जब मजदूरों ने दिलबाग के मकान के नीचे ये मंजर देखा तो वो भी सख्ते में आ गए। उन्होंने फौरन ये बात अपने ठेकेदार को बताई। ठेकेदार ने मकान मालिक को और फिर जींद पुलिस को। चूंकि मामला हैरान करने वाला था, जींद पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए इस सिलसिले में गुमनाम चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच करने मौका वारदात पर आ पहुंची। 170 जैक लगे हुए थे और 40 चोरी बताए गए हैं। मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच जारी है, जल्द से जल्द इसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है।
छानबीन में करीब 40 जैक गायब होने की बात तो साफ हुई ही, ये भी पता चला कि चोरों ने 170 में 40 हाइड्रोलिक जैक बेहद करीने से निकाले। यहाँ तक कि इस बात का भी खास ख्याल रखा कि निकाले जा रहे जैकों के दरमियान एक निश्चित दूरी हो, ताकि जैक निकाले जाने के दौरान या निकलने के बाद मकान का बैलेंस न बिगड़े और मकान धराशायी न हो जाए। अगर वैसे होता तो ये वैसे जैक लगा रखे होते नहीं, पहले ठाणे से पहले हम जैक लगाते हैं, अरे चैनल नहीं भरी होती तो अगर ऐसे जैक निकालता तो ये मकान पड़ जाता। ये तो वेल्ड कर रखा, शिकंजा बांध रहा है इसलिए रट गया, सीधे सीधे जैक निकाल लेगा इसलिए काम चल गया। वेल्ड कर रखा था, वेल्ड करने से ऐसे दिक्कत नहीं आती। 2-4 जैक 5, 10, 20, 50 जैक पूरे रहने की बात है जी। पहली बार ये हादसा हुआ जी, इतना तो ये तो बहुत वही बात, बहुत दिक्कत वाली बात आई जी इसमें। तो गनीमत ये रही कि चोरों की तकनीक काम आ गई और मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये चोरी जितनी अजीब थी उतना ही खतरनाक भी था, क्योंकि जरा सी हेर फेर से मकान गिर भी सकता था और इसका अंजाम क्या होता ये सोचकर भी सिहरन पैदा होती है। लेकिन इसी चोरी ने एक बात साफ कर दी, वो ये कि चोरी की ये वारदात किसी मामूली चोर गिरोह का काम तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि सैकड़ों टन वजन वाले मकान के नीचे से हाइड्रोलिक जैक खोलकर निकाल ले जाना हर चोर के बस का रोग नहीं है। चोरी के हाइड्रोलिक जैक बेचकर उससे कमाई करना भी इतना आसान नहीं है। ऐसे में अब पुलिस को शक है कि हो न हो इस चोरी के पीछे किसी ऐसे टेक्निकल इंसान का हाथ हो सकता है जिसे जैक के सहारे मकान ऊपर करने का तजुर्बा हो। कहने का मतलब ये कि चोर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे इस काम की जानकारी है, या फिर जो ये काम पहले कर चुका है। लेकिन वो है कौन? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है। विजेंद्र कुमार, जींद, आज तक। शहरों में अक्सर मरम्मत के बाद सड़कें ऊंची हो जाती हैं। खासतौर पर गलियों में ईंट और कंक्रीट से बनने वाली सड़क का ऊंचा होना आम बात है और इस वजह से सड़क किनारे बने मकान अक्सर नीचे चले जाते हैं। जींद के शहर के इस मकान की कहानी भी यही है। मकान काफी नीचे चला गया क्योंकि सड़क ऊंचा हो चुका था। अब इसी मकान को ऊंचा करने के लिए मकान के नीचे 100 जैक लगाए गए, लेकिन चोरों ने सारे जैक पर ही हाथ साफ कर दिया। पर यह अजीब और गरीब चोरी की किसने? जींद के पटेल नगर की यह गली पिछले 20 सालों में कई बार बनी, कई बार बिगड़ी और इसी बनने बिगड़ने में इस गली की ऊंचाई करीब 4 फीट बढ़ गई। ऐसे में जो मकान पुराने थे वो अपने आप सड़क की ऊंचाई के मुकाबले नीचे चले गए। हालांकि जो मकान बाद में बने और जिनकी ऊंचाई पहले से ही ज्यादा थी, उन पर गली के ऊंचे होने का ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन इसी पटेल नगर के रहने वाले दलबीर का मकान चूंकि 20 साल से भी ज्यादा पुराना है, उनका ये मकान पिछले कुछ सालों में गली की ऊंचाई से काफी नीचे चला गया। नगर परिषद की ओर से आखिरी बार ये गली 2 महीने पहले बनवाई गई, तब ये सड़क एक बार फिर 7 इंच ऊपर चली गई। ऐसे में गली की गंदगी, बारिश का पानी और दूसरी कई वजहों से उन्हें अपने मकान में रहने में दिक्कत होने लगी और तब उन्होंने अपने मकान को गली की ऊंचाई से ऊपर उठाने का फैसला किया और इसके लिए बात की एक लोकल ठेकेदार कुलबीर से। कुलबीर वैसे तो पेशे से राजमिस्त्री है, लेकिन नीचे जा चुके मकानों को जैक के सहारे ऊपर करने के मामले में वो इंजीनियरों को भी पीछे छोड़ता है। ऐसे में मकान मालिक दलबीर के कहने पर ठेकेदार कुलबीर ने मकान को करीब 4 इंच ऊपर उठाने पर हामी भरी और इसके लिए 2 लाख रुपए में ठेका तय हुआ। तय ठेके के मुताबिक खुद ठेकेदार कुलबीर और उसके मजदूर पहले मकान का जायजा लेते, मकान की नींव के इर्द गिर्द जमीन की खुदाई कर उनमें लोहे का एंगल फिट कर मकान को सपोर्ट देते और फिर धीरे धीरे मकान के नीचे भी नींव के आसपास की मिट्टी निकालकर वहां एक एक कर हाइड्रोलिक जैक फिट करते। लेकिन ये जैक मकान की मौजूदा ऊंचाई पर ही फिट की जाती और फिर जब पूरा का पूरा मकान हाइड्रोलिक जैक के ऊपर खड़ा हो जाता तो फिर इंच दर इंच मकान को ऊंचा किया जाता और तब आखिरी में खाली जगहों पर मिट्टी और कंक्रीट भरकर मकान को नई ऊंचाई पर रख दिया जाता।
इस दौरान मकान में रहने वालों को कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट होना पड़ता। नीचे 2 फुट खाई खोदते हैं जी। खाई खोदने के बाद हमें लेवल करते हैं, पहले मकान में लेवल निशान लगा के फिर जैक लगाते हैं हम। जैक लगने के बाद हम फिर चैनल भरते हैं लोहे की, जैसे ये चैनल रही, ये चैनल भरने के बाद फिर चैनल वेल्ड करते हैं हम। सारी चैनल वेल्ड, सारा मकान में शकंजा बांध, जैसे मिस्त्री आदमी नहीं जांगड़ा खाती जो करता है, शकंजा बोलते हैं उसको, उस शकंजे की तरह इसको जगड़ देते हैं, बांध देते हैं। इसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं आती, नुकसान उठता रहता है। पूरा उठने के बाद फिर बाद में चैनल निकालते रहते हैं और फिटिंग कर देते हैं। इसकी मजबूती दूनी बन जाती है। कोई अनजान होता तो सारे दीवार के खोल देता, ये गिर भी सकती थी। कोई ऐसा ही जानकार था कि यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, ये पड़ेगा नहीं। संभावना थी पड़ भी इसके? हाँ, संभावना तो थी। जैसे एक दीवार के या 2 दीवार के इकट्ठे खोल देता तो मकान गिर जाता, हादसा हो जाता। यहाँ ये तो ज़्यादा नुकसान हो जाता। बिना डिग्री वाले इन देसी इंजीनियरों के कमाल को बस इसी बात से समझिए कि पूरे उत्तर भारत में मकान ऊंचा करने वाले ऐसे ठेकेदारों की अपने आप में कोई कमी नहीं है। और ये मकान सिर्फ ऊंचा ही नहीं करते हैं, बल्कि मकान मालिक की जरूरत और मांग के मुताबिक मकानों को करीब 50 से 60 फीट तक किसी भी दिशा में शिफ्ट भी कर देते हैं। तय ठेके के मुताबिक कुलबीर ने अपने मजदूरों के साथ ये काम शुरू भी किया, लेकिन इसी बीच खेल हो गया और चोर करीब 40 जैक मकान के नीचे से निकालकर फरार हो गए। वैसे तो ये पूरा का पूरा ठेका ही 2 लाख रुपए का था, लेकिन चोरों ने 40 जैक चुराकर कुलबीर को काम पूरा होने से पहले ही 1 लाख रुपए का फटका लगा दिया। अब जाहिर है इस चोरी की अजीबोगरीब वारदात के बाद जहां मकान ऊंचा उठाने वाला ठेकेदार सकते में है, वहीं पूरा का पूरा शहर हैरान है। हालांकि पुलिस को यकीन है कि चोर कोई ऐसा जरूर है जिसे इस काम की समझ है। विजेंद्र कुमार, जींद, आज तक। चोरी की वो अजीबोगरीब दास्तान जो आज भी सुनी और सुनाई जाती है। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। दुनिया भर में चोर और चोरी के किस्से भरे पड़े हैं। कहीं चोरों ने चलती ट्रेन से खजाना लूट लिया, तो कहीं चोर पूरा पुल ही चुरा ले गए। आइए अब देखते हैं एक नजर उन चोरियों पे जो अपने आप में हमेशा सुर्खियां रही। दुनिया में अजब गजब चोरी की वारदातों की कोई कमी नहीं। इनमें कई तो अपने हिंदुस्तान की ही हैं, जिनके बारे में सुनकर कोई भी अपने दांतों तले उंगली दबा ले। फिल्मों में ट्रेन में चोरी होते तो आपने देखा होगा, लेकिन चेन्नई से सेलम जा रही ट्रेन में आरबीआई के खजाने को चोरों ने इससे भी शातिर तरीके से चुरा लिया। रात भर के सफर के बाद सुबह जब ट्रेन एगमोर रेलवे स्टेशन पहुंची, तो वहां ट्रेन की छत कटी हुई थी और ट्रेन के एक खास कंपार्टमेंट में रखे गए 340 करोड़ के खजाने को चोर साफ कर चुके थे। 2016 की इस वारदात ने लोगों को चौंका दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को सुलझा लिया और चोरों तक पहुंच गई। गाजियाबाद के मुरादनगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाखा में साल 2015 में एक अजीब चोरी हुई। बैंक की छत में छेद कर एक चोर अंदर घुसा और पूरे 3 दिनों तक बैंक के अंदर रहकर चोरी करता रहा। यहाँ तक कि वो चोरी के लिए साजो सामान के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी लेकर पहुंचा था। लेकिन इससे पहले कि वो चोरी पूरी कर बाहर निकल पाता, बैंक वालों को भनक लग गई और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। विदेशों में अजब गजब चोरी के वाकये तो और भी हैरान करते हैं। 1992 में जब लॉस एंजलिस में दंगे हुए थे, तो वहां कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी कर रहे थे, लेकिन कुछ फेडरिक ऑफ हॉलीवुड नाम की एक दुकान में घुसे और वहां से करीब $20,000 के महिलाओं के अंतः वस्त्र लेकर भागे। रूस में एक ऐसा दिलचस्प वाकया सामने आया जहां एक जेल अधिकारी को सड़क चुराने के इल्जाम में पकड़ा गया। उस पर सड़क की खुदाई कर मिट्टी निकालने का इल्जाम था। ठीक इसी तरह रूस के ही खैबरोस्क में 29 दिसंबर 2007 को एक स्टील का पुल रातों रात चोरों ने उड़ा लिया। मार्च 1966 में ब्रिटेन फुटबॉल विश्व कप की तैयारियों में जुटा था, लेकिन जो कप इस वर्ल्ड कप में दिया जाने वाला था, चोरों ने उस पर ही हाथ साफ कर दिया। हालांकि बाद में इसे ढूंढ निकाला गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।